नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पूर्णा नदी किनारे गिरा ट्रक, सुदेव से बचा ड्राइवर। मालीपुरा चौराहे पर फूटी पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी की बर्बादी। तलवार लेकर दहशत फैलाने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में। गंदगी के कारण सोनटक के प्लॉट और नवाबपुरा निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में। और ट्रैफिक विभाग ने वसूला 80.88 लाख का जुर्माना। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। गांधीग्राम समीपस्थ पूर्णा नदी के पुल से एक टिप्पर नीचे गिर गया। ये घटना गुरुवार सुबह की है, लेकिन सुदेव से इसमें जीवित हानि नहीं हुई है। अकोला आकोट मार्ग पर आने वाले गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी के पुल से एक टिप्पर नीचे गिरने की दुर्घटना गुरुवार सुबह हुई। आकोट की ओर जा रहा ये टिप्पर चालक नियंत्रण खोने के कारण पुल के नीचे रेलिंग तोड़ते हुए ये टिप्पर नदी किनारे गिर गया। सुदेव से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। टिप्पर अगर नदी में गिरता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि इस समय नदी पात्र में बड़ी मात्रा में पानी जमा है। गांव के नागरिकों ने चालक को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। घटना को देखने के लिए घटनास्थल पर नागरिकों ने भीड़ की थी। मालीपुरा चौक परिसर में रास्ते के निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। खुदाई कार्य के दौरान भूमिगत पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो गई। पिछले कई दिनों से शहर के मालीपुरा चौक परिसर में सीमेंट रास्ता का निर्माण कार्य चल रहा है। रास्ते के एक बाजू का सीमेंटीकरण पूरा हो गया है, जबकि बची हुई बाजू का सीमेंटीकरण करना अभी बाकी है, जिसके लिए खुदाई की गई है। इस खुदाई के दौरान भूमिगत पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। रास्ते के खोदे गए पूरे रास्ते पर यह पानी इकट्ठा हुआ है। इस घटना के कारण रास्ते का यातायात भी बाधित हो गया था। पिछले कुछ महीनों से अकोला शहर की जलापूर्ति बार बार प्रभावित हो रही है, जिससे नागरिकों को जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर में जगह जगह फूटी पाइपलाइन और वॉल के जरिए बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। पानी की इस बर्बादी को लेकर मनपा का जल प्रदाय विभाग उदासीन नजर आ रहा है। वहीं बिल न मिलने के कारण कई ठेकेदार फूटी पाइपलाइन अथवा वॉल की दुरुस्ती के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए जल प्रदाय विभाग ने उपाय योजना करनी चाहिए, इस तरह की मांग नागरिक कर रहे हैं। आजकल तलवार लेकर घूमना शायद आम बात हो गई है। हाल ही में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी तरह की घटना फिर से हुई है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली थी कि खैर मोहम्मद प्लॉट निवासी इरफान शाह मेहताब शाह दापकी रोड परिसर में तलवार लेकर दहशत फैला रहा है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने आरोपी इरफान शाह को गिरफ्तार करने अपने दल को भेजा। इस दल ने घटनास्थल पहुंचते हुए आरोपी इरफान शाह को तलवार समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 36 सेंटीमीटर लंबी तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। सोनटक के प्लॉट के नवाबपुरा परिसर के लोग गंदगी के कारण त्रस्त हो गए हैं और इस गंदगी के कारण उनका स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। पुराना शहर के सोनटक के प्लॉट स्थित मनपा की उर्दू शाला नंबर 2 तथा नवाबपुरा स्थित मस्जिद के सामने बड़े प्रमाण में गंदगी इकट्ठा हो गई है। परिसर के नागरिक तथा मनपा के सफाई कर्मचारी भी कचरा व गंदगी यहीं लाकर डालते हैं। कई दिनों से यहाँ गंदगी इकट्ठा होने के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। गंदगी की बदबू से नागरिक त्रस्त हो गए हैं। वहीं इस परिसर में अमन मेडिकल के सामने रास्ते पर बड़ा गड्ढा निर्माण हो गया है। इस गड्ढे के कारण आए दिन वाहनों की छोटी बड़ी दुर्घटना हो रही है। परिसर के पार्षद इन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मनपा प्रशासन के पास शिकायतें करने के बाद भी ये कचरा और गंदगी नहीं हटाई जा रही है। इस गंदगी के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। परिसर को गंदगी मुक्त करने हेतु परिसर के नागरिकों ने निवेदन के जरिए मनपा प्रशासन को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 2020 में ट्रैफिक विभाग ने लगभग 80.88 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर बनाया है एक विक्रम।
जिला ट्रैफिक विभाग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक गजानन शेल्की की अगुवाई में ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई में अमरावती संभाग को पीछे पछाड़कर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की। इसके अलावा विभाग की ओर से सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 72,363 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 80,88,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण 4 माह के कार्यकाल में सभी यातायात व्यवस्था बंद थी। इस कालावधि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नागरिकों में जन जागृति के अलावा ऑटो चालकों को राशन का वितरण, रक्त संकलित केंद्र में खून की कमी होने के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपील पर ट्रैफिक कर्मचारी तथा उनके परिजनों ने रक्तदान कर पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम की। शहर में दिनमान हो रहे सड़कों की खुदाई के कारण खंडित हो रही यातायात व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास ट्रैफिक विभाग की ओर से किया जा रहा है। ओपीडी बंद रहने के कारण सर्वोपचार अस्पताल में वार्ड नंबर 6 के सामने नागरिक भीड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 6 में भर्ती जितने भी मरीज हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सर्वोपचार अस्पताल स्थित ओपीडी बंद की गई है। पहले कोरोना महामारी के चलते अन्य बीमारी से ग्रस्त मरीज उपचार लेने के लिए सर्वोपचार अस्पताल में भीड़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना महामारी नियंत्रण में आने के बाद और बीमारी का डर खत्म होने के बाद अन्य बीमारी से ग्रस्त मरीज तथा शारीरिक फिटनेस के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र लेने वाले नागरिकों की भीड़ सर्वोपचार अस्पताल में उमड़ रही है। ओपीडी बंद रहने के कारण ये सभी भीड़ सर्वोपचार अस्पताल स्थित वार्ड नंबर 6 में इकट्ठा हो रहे हैं। इस कारण वार्ड 6 में भर्ती मरीजों को इसकी तकलीफ हो रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां तैनात सुरक्षा कर्मी और नर्सेस तथा वार्ड बॉय को प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये देखते हुए अब सर्वोपचार अस्पताल की ओपीडी पूर्ववत शुरू करने की मांग हो रही है। अवैध रूप से शराब ले जाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली कि 2 आरोपी अलग अलग स्थानों से शराब की अवैध रूप से ढुलाई कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने छापामार कार्रवाई कर वाशिम बाईपास निवासी प्रकाश दयाराम ताड़े को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी शराब की 48 बोतलें मूल्य 2500 रुपए का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई दल ने मूर्तिजापुर शहर के थाने अंतर्गत अंजाम दी। दल ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले हदगांव निवासी 36 वर्षीय राम घासीराम अहिरवाल के पास से 48 देशी शराब की बोतलें मूल्य 2496 रुपए जब्त की। रास्ते पर मिले मोबाइल और पर्स को लौटाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है, जिसकी वजह से हर तरफ उनकी प्रशंसा की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी नारायण गंगा खेड़कर को ड्यूटी के दौरान एक पर्स तथा एक मोबाइल मिला। पर्स की जांच करने पर लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र मिला। उस पर उमरी निवासी चंदू गवारे के रूप में पहचान की गई। पुलिस ने संपर्क साधने पर युवक चंदू सिटी कोतवाली चौक पहुंचा था। मोबाइल तथा पर्स के बारे में संतुष्ट होने के बाद पुलिस कर्मचारी नारायण गंगा खेड़कर ने युवक को 20,000 रुपए मूल्य का मोबाइल और पर्स वापस लौटाया। पुलिस कर्मचारी की इस ईमानदारी को लेकर उनकी सभी ओर प्रशंसा की जा रही है। वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। श्रीनगर में 16 घंटे चली मुठभेड़, सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। एलओसी के पास पिस्तौल ग्रेनेड बरामद। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप, कहा किसानों की नहीं सुन रहे हैं मोदी। मोदी के हद धर्मी कर्म के कारण नष्ट हुई है अर्थव्यवस्था। भारत में 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक, डीजीसीए ने जारी किया आदेश, महामारी के कारण उड़ानों पर रोक। कार पलटी, बाल बाल बचे अजहरुद्दीन। राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास हुआ हादसा, कार का पिछला टायर फटने से हुई दुर्घटना। पीएफ खाता धारकों को हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी को खाते में बैच की रकम डाल सकता है ईपीएफओ। 8.5% की दरों से ब्याज भुगतान को मंजूरी। राज्य में लॉकडाउन बढ़ा 31 जनवरी तक, नए प्रतिबंध का नहीं उल्लेख। 31 जनवरी को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे होटल एवं पब। किसानों संघ 4 जनवरी को फिर बैठक, एमएसपी समेत 2 मूल मुद्दों पर नहीं बनी बात। टिकट बोले हम थोड़े संतुष्ट, वार्ता जारी रहेगी।
महाराष्ट्र सरकार गिराने के प्रयास सफल नहीं होंगे, शरद पवार बोले 5 साल तक चलेगी सरकार। ईडी को लेकर पवार बोले ये सत्ता का दुरुपयोग है। सीमा विवाद के बीच चीन से बातचीत का कोई नतीजा नहीं, यथास्थिति बरकरार, सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं। राजनाथ सिंह बोले हमें सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा। राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग, तृणमूल सांसद पहुंचे राष्ट्रपति के पास, बोले राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं का कर रहे हैं उल्लंघन। यमन के हवाई अड्डे पर विस्फोट, विमान के विस्फोट के कारण 22 की मौत, हादसे में 50 से ज्यादा घायल। ईडी के सामने पेश नहीं हुए खड़से, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला, 14 दिन बाद पेश होने की मिली छूट। दम घुटने से हुई डॉक्टर शीतला आमटे की मौत, पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी, 26 गवाहों के बयान ले चुकी है पुलिस। भाजपा में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर एल शिवराम कृष्णन, तमिल अभिनेता पीएम सुब्रमण्यम और खुशबू भी भाजपा में शामिल। तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी भाजपा। महिला ने दुष्कर्म करने का लगाया था आरोप, महबूब शेख बोले नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं मैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महबूब शेख। शाहिद कपूर ही करेंगे फिल्म योद्धा की शूटिंग, फिल्म छोड़ने की फैली थी अफवाह। धर्मा प्रोडक्शन जल्द करेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर डाली तस्वीर, कहा डायरेक्टर ने सोचा मैं माइकल जैक्सन की कॉपी कर सकता हूं, कई एक्टर्स ने दिए कमेंट। रोहित शर्मा की वापसी पर रहेगी निगाह, भारत की ओपनिंग की समस्या बरकरार, मयंक और बिहारी होंगे बाहर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बोरी में भर के मारा, शांत रहने की कामयाबी शोर मचा रही है, शोएब अख्तर ने की भारत की तारीफ। 7 साल बाद श्री संत की वापसी, स्पॉट फिक्सिंग के कारण लगा था बैन, केरल की टीम में मिली जगह। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पूर्णा नदी किनारे गिरा ट्रक, सुदेव से बचा ड्राइवर। मालीपुरा चौराहे पर फूटी पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी की बर्बादी। तलवार लेकर दहशत फैलाने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में। गंदगी के कारण सोनटक के प्लॉट और नवापुरा निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में। और ट्रैफिक विभाग ने वसूला 80.88 लाख का जुर्माना। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।